हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग यार। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो में। यार गाइस आई नो कि आपको थोड़ी सी आवाज अजीब सी आ रही होगी, लेकिन इस अजीब सी आवाज में गलती मेरी या कैमरा की या माइक की नहीं है। इसमें गलती है आप लोगों की जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको टेक्निकल रीजन और सही रीजन मिल जाते हैं आवाज खराब होने के। जोक सपाट यार गाइस आई नो कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम लग गया। मेरे ख्याल से मुझे 4-5 महीने हो गए इस वीडियो का अनाउंस करते करते, लेकिन खैर कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आ गई ना, फाइनली आ गई ना आज वीडियो। देखो गाइस क्लियरली बताना चाहूंगा, भले इस वीडियो में कितना भी टाइम क्यों ना लग गया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा अपना पैसे को बचाने में। सच बता रहा हूँ, आज की वीडियो आने वाले टाइम में लाखों लोगों का पैसा बचाने वाली है और मैं पूरा श्योर हूँ इस बात की। खैर मेरे ख्याल से इस वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अब जिनको ABCD यानी कि ये भी नहीं पता कि MLM क्या होता है, जाकर मेरी इन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि जब तक आप मेरी इन दोनों वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको MLM के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज जाकर पहले इन वीडियोस को देख लो जिनको MLM के बारे में नहीं पता, और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जिनको MLM के बारे में सब कुछ पता है वो यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। सो गाइस जो समझदार लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि मैं आज से कुछ महीने पहले एक MLM के सेमिनार में गया हुआ था। खैर जब मैं उस MLM की मीटिंग में गया तब मुझे काफी सारी ऐसी चीजें पता चली जो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और हो क्या सकती है, हो रही है। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। पहले पार्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैं MLM की मीटिंग में लेके आया हूँ उसके बारे में बात करूंगा, और दूसरे पार्ट में जितने प्रेस्टीज जैसे कीड़े मकोड़े हैं ना जो इंस्टाग्राम पे आके ज्यादा भौंक रहे हैं उनको रिप्लाई दूंगा। तो पहले अपन अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जब मैं इस MLM की मीटिंग में गया, एक्चुअली एक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था और उसके सजेशन से मेरे को आइडिया मिल गया था कि चलो वीडियो का कंटेंट निकल आए। खैर जब मैं उस MLM की मीटिंग में गया तो एज इट इज जैसा होता है वैसे ही था। काफी सारे बच्चे बैठे हुए थे कोट पैंट पहन के, काफी सारे अंकल बूमर अंकल, लड़कियां लड़के सब बैठे हुए थे एक हॉल में। संडे के दिन ये मेनली मीटिंग करते क्योंकि संडे के दिन सब फ्री होते हैं। संडे के दिन मीटिंग थी, दिन के 12:30 बज रहे थे और मैं आधी मीटिंग में पहुंचा था, तब तक बहुत कुछ हो चुका था, बट जो मेन पार्ट था वो मिस नहीं हुआ था। तो जब मैं पहुंचा तो इनका जो होस्ट था, मेन होस्ट था या मेन डायरेक्टर था या मेन सर था, आई डोंट नो, बहुत सारे तो नाम होते हैं उन कोट पैंट वालों के। तो इनका जो मेन सर था, जब मैं पहुंचा तो उसकी स्पीच शुरू हुई। तो उसने अपनी स्पीच में वही सब की जो ये अक्सर करते रहते हैं 30-40 मिनट तक। 30-40 मिनट बाद वो मुद्दे पे आए। सो गाइस वो जो होस्ट था हमारा, उसने वहां बैठे लोगों को ये बताया कि श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि अगर तुम मेरा प्रचार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। काफी वेद मैंने भी पढ़े हैं, गीता भी मैंने पढ़ी है, लेकिन सीरियसली मुझे कहीं नहीं मिला कि ऐसा उन्होंने कहा। खैर मुद्दा ये नहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने इस बात को एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेट कर दिया। कैसे? उसने ये बात कहने के बाद एक बुक निकाली, वो बुक थी गीता, जी श्री भगवत गीता, और वो एक बोलने वाली गीता थी, मतलब उसमें ऐसा पेन लगा और वो श्लोक बोलती। उसने इस चीज को ऐसे रिलेट किया कि अगर तुम अपने धर्म के लिए प्रचार नहीं कर सकते तो प्रचार कैसे करोगे? गीता खरीदो और उसको लोगों को दान में दो। उसने कुछ इस तरीके से रिलेट किया कि अगर तुम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, श्री कृष्ण की कही हुई बात को फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम्हारा हिंदू होने का मतलब क्या? ये चीज जब उसने बोली तो मेरे दिमाग में प्लग कर गई, बहुत ज्यादा प्लग कर गई कि भाई एक बंदा रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इमोशनल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने मोदी जी की एक क्लिप दिखाई जो कि ये थी। सामान्य रूप से 2 देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था। मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा, और मैंने, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं। राइट, उसने बोल दिया कि देखो भाई मोदी जी खुद कहते हैं कि गीता दान दो और गीता दान देने से धर्म बढ़ता है, ये होता है वो। मैं उस टाइम में पूछना चाहता था लेकिन मैं नहीं पूछ सकता था क्योंकि वहाँ 40-50 कोट पैंट वाले थे और मैं अकेला था, पिट जाता। सीधी सच्ची बात पिट जाता, भले बाद में मैं मार देता लेकिन ऑन द स्पॉट तो मैं पिट जाता। तो भाई जब आप इस क्लिप को देखेंगे तो आप समझेंगे कि मोदी जी सच में कह रहे हैं गीता देने, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे ना कि फलाने MLM से खरीद लाओ, 5000 की चीज 10,000 में खरीद लाओ, जाके दान करो। पहली चीज तो ये हो गई, अगर मुझे गीता दान ही करनी होगी तो मैं आपकी गीता क्यों खरीदूं, और मैं आपकी गीता क्यों ना खरीदूं, इसका भी मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन है। जो गीता आप उस MLM की मीटिंग में बेच रहे थे उस गीता का प्राइस था 10,000 आपके MLM के अकॉर्डिंग, लेकिन जब मैं उस गीता को जाके Amazon पे परचेस करना चाहूंगा तो वो गीता मुझे 5,000 की मिल जाएगी। और अगर मुझे दान धर्म करना है तो मैं कॉमन सेंस भी लगा सकता हूँ, आपसे एक गीता खरीदने से बेहतर है उधर 10,000 रुपए देके 2 गीता मंगा के तो दान कर दूंगा, या 100 रुपए वाली मंगा के भैया बहुत सारे लोगों को दान कर दूंगा। लेकिन आपके सारे लॉजिक, आपके सारे 6 सेंस इनके सामने फेल हो जाते हैं जब कुछ ये इस तरीके के जस्टिफिकेशन दे देते हैं। Amazon पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, और कुछ मिलेगा क्या प्रोडक्ट के साथ में और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप से कर लेते हो, सबसे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, भले ही आपको 5,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है लेकिन आपको बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रहा है और साथ में आपको सबसे महत्वपूर्ण एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप खुद भी बिजनेस कर सकेंगे, खुद को भी रोजगार दे पाएंगे और
आपके माध्यम से दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे। मतलब इनसे 5,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए में खरीद लो। क्यों खरीद लो? क्योंकि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। पहली चीज, आई एम श्योर आप में से कई लोग इनकी मीटिंग में फंसने वाले होंगे। अगर अभी नहीं फंसे तो 1-2 दिन या हफ्ते भर या लॉकडाउन के बाद आपका कोई ना कोई दोस्त आपको इनकी मीटिंग में फंसा दे। इस मीटिंग में बेसिकली ये लोग पता है क्या दिखाएंगे कि भाई देखो, ये जो हमारी गीता है ना, इसको किरण बेदी ने पढ़ा है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने पढ़ा है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हमने दी है। वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाएंगे कि भाई जाकर हमने किसी को गिफ्ट दिया है। मैं जाकर अगर मेरी मोदी जी से थोड़ी बहुत भी बातचीत है, वैसे मोदी जी से तो बातचीत नहीं है, होम मिनिस्ट्री में अच्छी बातचीत है, तो मैं जाकर अगर अमित शाह जी को एक गिफ्ट दूं तो डेफिनेटली वो ले लेंगे, मुझे मना नहीं करेंगे। अगर मैं अमित शाह जी को एक गिफ्ट दूं और उसका फोटो खिंचवा दूं और उसके बाद सपोज ये फोन है मेरा दूसरा वाला, इसको दो, इसका फोटो खिंचा लूं और उसके बाद आप लोगों से बोलूं कि भाई ये जो गिफ्ट है, सॉरी ये जो फोन है ये आप ले लो, ये MLM में खरीदो आप और खरीद के दूसरों को बेचो। अमित शाह जी यूज करते हैं यार, वारंटी लग गई ना, उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। ये जाकर वहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं ये नहीं बताएंगे, लेकिन नहीं, फोटो खिंचा ले और अब इस चीज को उससे रिलेट कर लेंगे। इनसे कहना भाई जितने भी तुम गिफ्ट दे रहे हो ना, ये सब जो फोटोज दिखा रहे हो, फोटोज मत दिखाओ, तुम कहीं पर ये दिखाओ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फिर कोई भी होम मिनिस्टर ने या फिर कोई भी मिनिस्टर ने ये बोला कि इनने हमें ये गीता बेची है MLM के थ्रू और आप भी प्लीज MLM ज्वाइन करें और नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होकर पैसा बर्बाद करें। चाइनीज में चीज को रिलीजियस एंगल दे देना और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इमोशनल करके अपना प्रोडक्ट बिकवाना, ये धर्म के भी खिलाफ है और एथिक्स के भी खिलाफ। तुमको बिजनेस करना है खूब करो, लेकिन ये धर्म मत बेचो। अब रही दूसरी बात, तो उन प्रेस्टीज की कर लेते हैं जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जब से अक्षय ने वीडियो डाली है तब से काफी सारे लोग ऑफेंड हो गए। उन्हीं में से एक भाई ये भी ऑफेंड हुए तो उन्होंने डेडिकेटेड वीडियो अक्षय के ऊपर बनाई थी। खैर इनके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं इनकी फॉलोइंग में गया, वहाँ पर मुझे एक बिजनेस टाइकून, फ्यूचर यूथ आइकॉन ऑडी के साथ खड़ा हुआ इंडियन बिल गेट्स दिखा और मैंने उससे उसका नंबर मांगा और मैं चला गया उसके साथ बात करने। अगर आज मैं बात करूं तो आज मेरी टीम में अगर उम्र की बात करूं तो मेरी टीम में कम से कम 1700 से भी ज्यादा लड़के काम करते हैं। तब मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो शायद अब मेरे बोलने के बाद ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, और वैसे क्लियर तो ये मेरे बिना बोले भी नहीं कर पाते, लेकिन आज जो फैक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो तथ्य आपको देने वाला हूँ, उसको ये कभी जस्टिफाइड नहीं कर सकते। तो ये होता ऐसा है कि जब भी आप इस तरीके की कंपनीज, किस तरह की कंपनीज आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो भाई ये जो कंपनीज चलाते हैं ये हमेशा एक चीज का दावा अक्सर करते रहते हैं कि हम लोग आपसे पैसा नहीं लेते, हमारी कंपनी में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एकदम फ्री है। मैं किन कंपनीज की बात कर रहा हूँ दोबारा कहना चाहूंगा, नाम नहीं ले रहा, प्लीज आपको अगर नाम पता है तो कमेंट में लिख देना ताकि लोग रिलेट कर पाए। भाई जितनी भी ये कंपनीज वाले हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई हमारे इधर रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और ये चीज 100% सही भी होती है। और ये बात मैं मन से नहीं बोल रहा, ये बात इन्हीं के बंदे ने बोला है। अभी आप थोड़ी देर में कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे। भाई अब आप सोचेंगे कि भाई फ्री में अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपका जा रहा है, वो जा रहा है, अभी आपको समझ आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उस आईडी को जिससे आप बिजनेस चालू करेंगे, उसको चालू करने के लिए आपको 3600 रुपए का सामान इनकी कंपनी से खरीदना पड़ता है। और ये चीज मैं मन में नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ सुन लो। इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ज्वाइनिंग तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ज्वाइनिंग का 1 भी रुपया फॉर्म नहीं लगता, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पर इसमें आईडी ग्रीन करवाने के लिए आपको सामान लेना पड़ता है। इन कंपनियों के बंदे जब भी आपके साथ कॉल पे आएंगे तो ये आपको बताएंगे कि भैया आप जब सामान खरीदेंगे तो आपको 300-400 रुपए तुरंत ऑफ मिल जाएगा और 100-200 रुपए का आपको कूपन भी मिल जाएगा, प्लस आपको 100 रुपए का चेक भी मिल जाएगा। मतलब आप 3600 का सामान खरीद रहे हैं, वो आपको तकरीबन 2800-2900 का पड़ेगा। अगर आप अपने घर का 3200 का सामान लेते हो, हाँ जी, तो आपको कंपनी कम से कम 3800 रुपए का सामान देगी और कम से कम आपको 320 रुपए का सामान आपको अलग से फ्री मिलेगा। और पहले महीने में जो आपका ओनली बोनस आएगा, बोनस कम से कम 100 रुपए का आपको बोनस आएगा। लेकिन ये सब आपको तब मिलेगा जब आप 3600 रुपए का वो सामान खरीदेंगे जिससे आपको 100 पॉइंट मिले। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अजीब हो रहा होगा, मैं आपको और क्लियरली करता हूँ। आपको इनका 3600 का सामान 2800-2900 का पड़ेगा इनकी स्कीम के तहत। लेकिन वो स्कीम कब लागू होती है? जब आप इनके पसंद का सामान खरीदते हैं। लाइक 3600 रुपए आपने इनको दिए तो आप अपने पसंद का सामान नहीं खरीद सकते कि भाई बिस्किट दे दे, नमकीन दे दे, चॉकलेट दे दे, वानविटा देते ना, ये सब नहीं खरीद सकते। 3600 रुपए देने के बाद आपको वो सामान खरीदना पड़ेगा जो इनकी कंपनी खुद बना। मतलब जैसे आप मैं 3200 का सामान खरीदूंगा उसमें मैं सामान सिलेक्ट कर सकता हूँ सर? हाँ, बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे मान लो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में सामान लेने के लिए आपको बताता हूँ कौन कौन सा सामान लेना पड़ता है। हाँ, जैसे क्योंकि क्लियर मैं कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, जैसे कि आप 3200 का सामान लोगे, हाँ, आप इस चीज को आप ध्यान से समझना क्योंकि बारीकी वाला पॉइंट लास्ट का पॉइंट में आपके लास्ट पॉइंट पे हूँ। हाँ जी, 3200 का आप सामान लोगे तो कंपनी आपको देगी 100 पॉइंट। हाँ जी, यानी यहाँ पर अगर आप 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का आप सामान लेती हो वेस्टीज से, हाँ जी, तो आपको कंपनी 1 पॉइंट देती है। हाँ जी, कितना देती है? 1 पॉइंट। यानी आपने 30 रुपए से लेकर 35 रुपए का सामान लिया तो कंपनी ने आपको 1 पॉइंट का सामान दे दिया। हाँ जी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है
आपने 3200 का सामान लिया तो आपको कितना मिला? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट। तो स्टार्टिंग में हमें वो सामान लेना पड़ेगा जिसमें पॉइंट आपको 100 पॉइंट आपको हो जाए। मतलब जैसे कि मान लो कि आटा चीनी चावल दाल, आटा चीनी चावल दाल हो गया, चाहे आपका बिस्कुट नमकीन हो गया, इसमें क्या है, इसमें पीवी हल्का सा कम है। हाँ जी। जैसे आप अगर मान लो कि आपने आटा ले लिया, हाँ जी। अब आटा है 500 का मान लो, हाँ जी। तो 500 पे अगर आपको मैं ज्यादा नहीं कहूँ तो 500 पे आपको 5 पॉइंट मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि 3200 के मैं बिस्किट वगैरह ले लेता सर, नमकीन बिस्किट सर मुझे दिलवाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिलवा दूंगा। हाँ जी। आप कहो तो मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी आप मुझे पैसे दीजिए, मैं खुद ऑर्डर कर दूंगा, सामान मेरे घर पे आ जाएगा। बस एक चीज याद रखना कि आईडी ग्रीन नहीं होगी आपकी। जो आईडी अपडेट होता है, मैंने आपको क्या बताया, आईडी चालू करवाने के लिए कम से कम 100 पॉइंट का सामान आपको लेना होता है। मतलब आप स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इन लोगों की, आईडी एकदम फ्री है, बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको 3600 रुपए का एकदम घटिया सामान खरीदना पड़ेगा जो हमारी कंपनी बना। अगर आप उल्टा सीधा सामान खरीदोगे तो आपको 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, जो आपके 100, 200, 300 रुपए माफ हो रहे हैं तो माफ नहीं होगा। आपको कूपन नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके 100 पॉइंट नहीं होंगे। 100 पॉइंट कब होंगे? जब आप हमारी कंपनी का सामान खरीदोगे। लॉजिक, स्ट्रेटेजी और स्कैम। अब जब आप इनकी कंपनी में आप फ्रीली रजिस्टर्ड हो जाएंगे और अपनी आईडी चालू कराने के लिए 3600 रुपए फेंक देंगे, तो डेफिनेटली आप उस पैसे को कवर करना चाहेंगे। तो पैसा कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 3-4 लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अब बेसिकली सबसे पहली चीज ये लोग ये कहते हैं कि 1-2 महीने तक आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपको कस्टमर ढूंढ के देंगे। वो एडवाइस क्या है कि स्टार्टिंग में आपको नेटवर्क क्रिएट आपको खुद नहीं करना है। हाँ जी। आपको लोगों से बात नहीं करना है। हाँ जी। लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो सब काम मैं करूंगा और मेरी टीम करेगी आपके लिए। मैं आपकी जोइनिंग लगवाऊंगा, 1-2 जोइनिंग मैं आपके नीचे लगवा के दूंगा। उससे क्या होगा, उससे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। और डेफिनेटली हो भी सकता है कि आपके लिए कस्टमर ढूंढ देंगे, लेकिन कितने? 1 या 2, और 1-2 कस्टमर से आपका कितना कमीशन बनेगा? 200 से 300 रुपए। हाँ, सिर्फ 200 से 300 रुपए। सो पॉइंट इज दैट जब आप 3600 रुपए में लगा देंगे तो मिनिमम आपको 10 से 20 लोगों को जोड़ना पड़ेगा खुद के दम। 1-2 ये जोड़ के दे देंगे दिखावे के लिए और आपको दिख जाएगा कि भाई अर्निंग हो रही है। अब इसके बाद जब भी मैं जोड़ूंगा उतना मैं पैसा कमाता जाऊंगा। अब आपको अपने 3600 रुपए निकालने के लिए 10 से 20 लोगों को जोड़ना पड़ेगा और वो 10-20 लोग तभी जुड़ेंगे, उसी कंडीशन पे जुड़ेंगे जब वो इनका 3600 रुपए का सामान खरीदेंगे, क्योंकि बिना सामान खरीदे आपके पॉइंट्स ही नहीं बढ़ेंगे। उनको 3600 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा और वही सामान खरीदना पड़ेगा जो कंपनी खुद बना रही है, बेचना चाह रही है। अभी तक आपको ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई इतना समझाने के बाद भी? जब आप बहुत सारे लोगों को जोड़ लेंगे, लगभग 10 से 20-50 लोगों को जोड़ लेंगे, तो आपका 10 से 20 हजार रुपए का चेक बनेगा। वो चेक क्लियर किस कंडीशन में होगा, उसकी कंडीशन भी बहुत ही अलग। आपका चेक तब क्लियर होगा जब आप इनसे दोबारा 2-3 हजार रुपए का सामान खरीद लेंगे, और ये बात भी हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका भी प्रूफ है मेरे। चल जाएगा, बट एक चीज आपको अगर चेक लेना है ना, चेक लेना है, हाँ, तो चेक लेने के लिए कम से कम आपको तरफ से 1500 तक का सामान लेना पड़ता है। 1500 तक। मान लो आपको चेक आ गया 10,000 का। हाँ जी। तो 10,000 का चेक आ गया, तो चेक लेने के लिए कंपनी क्या बोलती है, आपको अपने घर का कम से कम 1200 से लेकर 1500 तक का सामान लेना पड़ता है 40 पॉइंट का। अच्छा। आप वो सामान लोगे तो आपका चेक बाउंड मतलब वो नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ये भी देखती है ना कि मान लो आदमी फ्रॉड तो नहीं है क्या, ये केवल पैसे के लिए तो नहीं आया, कंपनी का सामान यूज करता भी नहीं करता है। अब यहाँ पे मेरे को ये जानना है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या मेरे से बिजनेस ले रहे हैं? मुझे बड़ा करना चाहते हैं क्या मेरे से अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं? खुद दिमाग लगा। और सीरियसली गाइस, मैं आपकी हेल्थ के लिए बताना चाहूंगा, प्लीज इनको कॉल मत करना, क्योंकि ये कभी डायरेक्ट पॉइंट पे आते ही नहीं। ये 15 से 20 मिनट तक इतनी आलतू फालतू बातें करेंगे, आपको इतने सपने। और कार, हाँ भूल गया, कार की बात तो ये 2-3 बार कर ही लेंगे। चीज में 60,000 से ज्यादा लोगों को कार दे रखा है, डीलरशिप लेकर 2 लाख का इनकम, वो कार आने के बाद इनकम और ज्यादा बढ़ता है। जिसमें से मैं भी कार फंड अचीवर हूँ, जो मैं यहाँ से सितंबर 25 को यहाँ से ग्रैंड आई10 निमोस लेने जा रहा हूँ कंपनी तरफ। 300 से ज्यादा ऐसी कार हैं जो यहाँ पर लग्जरी कार हैं, ओडी, BMW, जगुआर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऐसी कारें। और कार की बात इनके लिए वाकई में एक रिचेस्ट सिंबल है, मतलब रईसी का प्रतीक है कार इनके हिसाब से। नहीं मानते तो सुन लो, कार अगर आएगी तो कार आने के बाद इनकम और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कार से मैं प्रमोशन करूंगा। अच्छा। हाँ। अब यहाँ तक आपके दिमाग में समझ आ गया होगा कि आप लॉकडाउन में भी कैसे पैसे कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप Amazon से सामान मंगा सकते हैं, वैसे ये लोग भी आपके घर ऑनलाइन डिलीवरी करवा देंगे अपने सामान की। 3600 रुपए में किसी को ऐड करवा दो, फालतू फालतू का सामान दिलवा दो, 100-200 रुपए का आपको पॉइंट मिल जाएगा, चेक मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे 20-30 लोगों को सामान बिकवाओ, इनका बिजनेस बड़ा करो और आपका 10-5 हजार का चेक बन जाएगा। और जिस दिन आपका 10,000 का चेक बना, उस दिन वापस इनको 2,000 रुपए देके सामान खरीदो, एंड उसके बाद 8,000 रुपए आप कमा ही लोगे। खैर अभी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हुई है, वो क्लियर मैं करूंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ उस नरबख्शी कुंभकर्ण के बाद अगर मैंने सबसे गंदा आदमी कोई देखा तो वही देखा है, उसकी बातों को मैं रिप्लाई दे दूं, मतलब उसके पॉइंट्स को कुछ रिप्लाई दे दूं, उसके बाद मैं बाकी चीजें क्लियर करूंगा। तो अब चलते हैं अपन उस नरबख्शी की तरफ। कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मतलब
फेक वीडियो फैला रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देख ब्रो, मैं इस तरह कमेंट कभी करता नहीं हूँ, बट प्लीज थोड़ा 10, 20, 50 रुपए अपने ग्रूमिंग पे खर्च कर लिया अगर। कहा जाता है जिंदगी में कुछ करो या मत करो, कम से कम पेरेंट्स को तो प्राउड फील करवाओ। आप ही की वो वीडियो जिसमें आप गालियां देते हो, अगर आपके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, उनसे कोई पूछ लेना कि आपका बेटा करता क्या है, वो क्या बोलेंगे? वीडियो बनाता गाली वाली है। दिल पे मत लेना। एक बात कहना चाहता हूँ, क्या वो वीडियोस आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पापा मम्मी मेरी वीडियो को भी एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उससे जो पैसा आया जिससे मैंने गाड़ी खरीदी उसमें घूमने में भी एंजॉय करते हैं। खैर मुद्दा यहाँ पे गाली नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है परिवार वाला। ये मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ, भैया परिवार के सामने नहीं कर सकते क्या परिवार के सामने कर लोगे? मम्मी पापा हर चीज तुम पापा मम्मी के सामने करते हो क्या? बोलते मम्मी 2 मिनट उधर देखना, मुझे किस करना है? नहीं ना यार, हर चीज पापा मम्मी के सामने नहीं होती ना। तो ये माँ बाप की गोद में बैठना छोड़ दो ना। पापा मम्मी के सामने नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो सेक्स कर ले तो माँ बाप के सामने नहीं ना। कुछ चीजें प्राइवेट भी रहने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बना इसलिए गया ताकि आदमी प्राइवेटली देख सके, नहीं तो वो भी चैनल पे आने लगता टीवी के जैसे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो जानते होगा तुम, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सेक्रेट गेम में उसने किस तरीके के सीन दिए हैं, किस तरीके के बोल्ड सीन दिए हैं, वो तुमने भी देखे होंगे और अकेले में देखे होंगे। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो भैया नवाजुद्दीन के जो पापा मम्मी उन्हें तो शर्म में डूब जाना चाहिए। इनफैक्ट नवाजुद्दीन को भी कुछ कर लेना चाहिए। यार मैंने कितना घटिया काम कर दिया। भाई काम होता है अपने आर्ट को प्रेजेंट करने का, उसको पब्लिक के सामने किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरे ऊपर, वो मेरा आर्ट है। और अगर मेरे आर्ट में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज आ रही है तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को ना मेरे देखने वाले को। तेरे को और ये तू मत देख, और मैंने तेरे को बोला भी नहीं कि देख, तेरी कंपनी को कभी टारगेट भी नहीं किया था, लेकिन तू सबसे पहले आगे जस्टिफिकेशन देने। इसी को कहा जाता है बेटा चोर की दाढ़ी में तिनका। आप अपनी स्टोरी पे लगाते हो कि मैं स्कैम को एक्सपोज करना चाहता हूँ। अरे भाई कौन सा स्कैम? अगर स्कैम है तो सरकार खुद एक्शन लेगी ना। इनके इस दावे को भी मैं खोल देता हूँ। ये लोग बार बार बोलते हैं ना कि अगर हम लोग स्कैमर हैं, अगर हम लोग इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमको बैन क्यों नहीं कर दे? गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग को बैन कर रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से टर्म को? मनी रोटेशन वाले टर्म को। तुम लोग यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो पब्लिकली अपनी वेबसाइट पे या फिर गवर्नमेंट की नजर में तुम मनी रोटेशन नहीं कर रहे हो, तुम मनी रोटेशन की जगह प्रोडक्ट रोटेशन कर रहे हो। दैट्स द रीजन रेफरल चीज के चक्कर में तुम लोग सेव हो। जिस दिन तुम्हारी ये चीज गवर्नमेंट ने पकड़ ली कि तुम प्रोडक्ट के साथ साथ पैसा भी लोगों का इसमें इन्वॉल्व करा रहे हो, इसमें पैसा इन्वेस्ट करा रहा हो, उस दिन ये भी बंद हो जाए। तो कुल मिला के तुम गवर्नमेंट की छोटी मोटी स्कीम को बाईपास करके सेफ हो। दैट्स इट। गवर्नमेंट के लॉ के लूप होल्स को ढूंढ रहे हो और उसके थ्रू अपनी कंपनीज चला रहे हो। दैट्स इट। अब पता है माय डियर फ्रेंड क्या होता है? मेरे को लगता है सुबह उठते ना तुम नाश्ते में भी गालियां ही खाते हो, जब भी तो मुंह से गालियां निकल रही है। इस लॉजिक के हिसाब से तो आप रोज नाश्ते में मारुति 800 खाते होगे, इसलिए तो दिन भर आपके मुंह से कार निकलता रहता है। समझ रहे? हमारी वीडियो कोई देखता है ना तो इनके जैसा बनना है। आपको देख के कोई बोल देना, कुछ 1% लोग होंगे जिनको जिंदगी का नहीं पता। अगर आपकी वीडियो देख के कोई बोल देना मैं भी बड़ा होकर गाली दूंगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले यही बंदा बीबी की वाइन्स की गालियों को जस्टिफाइड कर रहा। एक यूट्यूबर होते हैं बीबी की वाइन्स, बेशक से उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज ली, बट उनका कंटेंट तो खुद पे डिपेंड रहता था, वो खुद की वीडियोस बनाते थे। और थोड़ी ही देर बाद गालियों वाले कंटेंट को, और अगर सीधा बोला जाए तो हमको टारगेट कर रहा है। अगर आपकी वीडियो देख के कोई बोल देना मैं भी बड़ा होकर गाली दूंगा। ये जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मुझे रियलाइज हो रहा था कि एक जानवर कैसे इतनी प्योर हिंदी बोल ले रहा है। बट मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि नहीं ये जानवर नहीं, ये इंसान है। तब जाके कहीं मेरे को यकीन हुआ कि नहीं भाई ये जानवर नहीं इंसान। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे दोस्त गलत थे और मैं सही था। जानवर इज ऑलवेज अ जानवर। एंड आज मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा जानवरों से कि मैंने उनको इससे कंपेयर कर दिया। खुद के पैसे पे 25 साल की उम्र में 12 लाख की गाड़ी ली थी। फिर गाड़ी, यार ये गाड़ियों को लेके कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं भाई। आप एक बार इनकी प्रोफाइल पे जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। इनमें से अगर एक भी बंदा गाड़ी खरीद रहा होगा ना तो उसके ऊपर ये 10 से 12 पोस्ट डालेंगे। इनफैक्ट उसके लिए लाइव भी करेंगे। प्लस दूसरी बात, जब ये गाड़ी खरीदेंगे तो उस गाड़ी को खरीदने एक साथ कितने लोग जा सकते हैं? आप थोड़ा सा गैस करो। 1 जन, 2 जन, 4, 8, इतने ना 10 मान लो। ये 25-30 लोग जाते हैं एक गाड़ी खरीदने। पार्टी कर रहे हैं। और ये कोई अप्रिशिएशन वाली बात नहीं होगी। सीरियसली ये कोई अप्रिशिएशन वाली बात नहीं होगी कि आप उस गाड़ी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जो गाड़ी EMI पे उठाई गई हो। आप तो कह रहे हो अब्दुल्ला साहब लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सो मच और लीडर्स, आप देख रहे थे सेलिब्रेशन के डिनर वंडरफुल गाड़ी आई है। और मैं बताना चाहता हूँ आज से 2.5 साल पहले जब मैं अब्दुल्ला जी से मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, एज अ फ्रेशर, बिल्कुल मतलब पढ़ाई करके फ्री हुए थे। इनको नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता था। अगर ये इस इंडस्ट्री में ये गाड़ी ले सकते हैं, डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं, लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी अब्दुल्ला साहब को 90% फाइनेंस करवाना पड़ रही है गाड़ी। मतलब सिर्फ डाउन पेमेंट का ही पैसा था अब्दुल्ला साहब। जिस दिन अब्दुल्ला साहब की कंपनी डूबी उस दिन अब्दुल्ला साहब भी डूब जाएंगे और गाड़ी HDFC खींच के ले जाएगी। है इंटरनेट का जमाना है बाबू, कम से कम गाड़ी के नंबर छुपा लिया करो वरना पता चल जाता है 3rd ओनर हो 4th ओनर हो, जैसा भी पता चल गया ना EMI पे उठाएंगे गाड़ियां। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल आके बोला आत्मनिर्भर बनो, अपनी स्पीच में बोला और बोला जॉब प्रोवाइडर बनो, जॉब सीकर, मतलब आप में ज्यादा दिमाग है
और प्रधानमंत्री जी ऐसे ही है। ये पॉइंट भैया मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बात बात पे मोदी जी को घसीट देते हैं। मोदी जी ने ऐसा कहा गीता बेचो, दान करो, ये करो, वो करो। मोदी जी ने कहा रेफरल स्कीम ज्वाइन कर लो। भाई मोदी जी ने जिस रेफरल के बारे में बोला था उस रेफरल स्कीम को करने के लिए मुझे कोई पैसा अमाउंट नहीं देना पड़ता। जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट। जब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए कोई रेफरल स्कीम या रेफरल चीजें करूंगा तो वो मेरे प्रोडक्ट बिकने पे मुझे पैसा देंगे, मेरे से पैसा लेंगे नहीं। लेकिन आपकी रेफरल स्कीम को ज्वाइन करने के लिए मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे चालू कर सकता हूँ। उनकी बताई रेफरल स्कीम में पैसा नहीं लग रहा है और आपकी बताई रेफरल स्कीम में मेरा पैसा लग रहा है। आई बात समझ में? तो प्लीज दोनों को एक दूसरे से मत कंपेयर करो प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, वो प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो? आप भी तो बेच रहे हो माय डियर फ्रेंड, और आपका भी तो वो नेटवर्क ही है 10 लाख लोगों का जो यूट्यूबर है, जिनको आप जो आपके व्यूज देखते हैं, उनको भी तो प्रोडक्ट ही बेच रहे हो ना। 10 लाख लोगों ने वीडियो देख ली, अगर उनमें से 10,000 ने भी प्रोडक्ट खरीद लिया, कंपनी वाले की चांदी और कुछ परसेंटेज आपको दे दी। हर चीज एमएलएम नहीं होती है बेटा, है ना। 96 लाख प्लस जीएसटी पर ईयर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जितना आप पूरी जिंदगी में कमाए हो ना, उतना उसको एक ब्रांड ने दे रखा है 1 साल के। तो उसके ब्रांड प्लेसमेंट को अपने परसेंटेज वाले लॉजिक से मत कंपेयर करो, है ना। और अगर आपको इतना ही ज्यादा परसेंट खेलना है ना, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, आपने एक पोस्ट डाला है जिसमें आपने दिखाया कि आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हो, तो साल भर का तकरीबन हो गया 24 लाख। और अगर मैं 30% टैक्स मारूं तो 7.2 लाख के समथिंग आपका बनना चाहिए टैक्स। तो अब ये वीडियो जैसे आप देख रहे हो, जिस भी वक्त देख रहा हो, उसके 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर लाइव आके दिखा देना कि आपने 7.2 लाख का टैक्स भरा है। आइडिया दिखा देना लाइव आके, है ना। अब 21-22 साल के हो, 31 के भी हो, 41 के भी हो गए। जब बच्चे होंगे आपके और आपके बच्चों से कोई पूछ ले पापा क्या करते हैं, पापा गाली वाली वीडियो बनाते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरीमिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। खैर, अब इस बदतमीज को तो जितना रिप्लाई देना था वो मैंने दे दिया। अब मैं थोड़ी सी फैक्ट की बातें कर लेता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानने में। तो भाई सबसे पहली चीज, ये लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अगर हम आपसे 3600 रुपए 3500 रुपए ले रहे हैं तो वो हम आपसे ऐसे थोड़ी ना ले रहे हैं, बदले में आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, तो आपका पैसा डूबा थोड़ी ना, आपको तो सामान मिल गया और साथ ही साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो पहली चीज कि सामान मैंने आपसे मांगा नहीं। पहली बात, सामान आपने मुझे जबरदस्ती दिया, मैं नहीं चाहता था उस सामान को लेना, और अगर मैं चाहता भी था तो आप मेरे को मेरे मन का सामान लेने दे नहीं रहे। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपने मुझे जो सामान दिया वो मेरी मर्जी के बिना दिया है और डबल प्राइस में दिया। अब मैं उस सामान को यूज कर पाऊं या नहीं कर पाऊं वो बात की बात है, लेकिन जो 3600 रुपए मैंने आपको दे दिए उसको कवर अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे बंदे को टोपा पहनाना पड़ेगा, उसी 3600 रुपए का उसे जबरन सामान दिलाना पड़ेगा। अब इसके बाद आई एम श्योर आपका यही काउंटर आता है कि भैया सामान हम इसलिए देते हैं ताकि आप उसे यूज कर सकें, जब आप यूज करेंगे तभी आप दूसरों को अच्छे से समझा पाएंगे। तो इस पे मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि भाई जो BMW के शोरूम में लोग काम करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उन सबके पास BMW होती है? नहीं भाई, तुम्हारे हिसाब से जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आप बेच नहीं पाओगे, तो उनके पास भी होना चाहिए। नहीं भाई, ब्रांड वैल्यू की कोई चीज होती है ना, चीजें अपने आप बिक जाती। और दूसरी बात, चलो मैं मान लेता हूँ आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी हम भैया एक्सपीरियंस ले पाएंगे, तभी दूसरों को समझा पाएंगे। तो आप लिमिट क्यों रखे कि मिनिमम आपको 3600 रुपए का या 3500 रुपए का खरीदना पड़ेगा? आप लिमिटलेस रखो ना कि 100-200 रुपए का भी खरीद और यूज करो, उसके बाद भैया रेफर कर। ये सिंपल लॉजिक होता है। नहीं, लेकिन आपको 3600 रुपए का ही सामान बेचना और आदमी को इतना उलझा देना है, इतना उलझा देना है कि वो कुछ कर ही ना पाए। नेटवर्क कहीं से कहीं तक गलत नहीं होता, मैं नेटवर्क बनाने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। आप अपना नेटवर्क बना और उसके थ्रू चीजें प्रमोट करें, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इंस्टाग्राम पे लोग मीम पेजेस बनाते हैं और उसके बाद उससे प्रमोशन करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसके बाद उससे प्रमोशन करते हैं, इनफैक्ट हम खुद करते हैं। तो नेटवर्क बना के प्रमोशन करना, सामान बेचना है, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस तरीके से बेचना कि भैया पहले खुद भी चूना लगवाए फिर दूसरे का भी चूना लगवाए, ये नहीं होता ना। आप अपने बाउंडेशन हटा दे और सिंपली अगर मैं बोलूँ आपको भैया सिक्योरिटी मनी चाहिए तो आप सिक्योरिटी मनी ले और वो रिफंडेबल रख दे कि भाई आप 3500 रुपए जमा करो, 6 महीने इस बिजनेस को ट्राई करो, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, आपको दिखता है प्रॉफिट तो ठीक है, 3600 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। या फिर सीधा सीधा रखेगी, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा 100 का खरीदे 200 का खरीदे, यहाँ पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप ये दोनों में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर ले, मैं लिख के दे रहा हूँ आपकी बिजनेस को, मैं भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसे। और तीसरी और आखिरी चीज, भाई अगर तुम इतने ही बड़े वाले हो, इतने बड़े पैसे वाले, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तो हर बार जस्टिफिकेशन देने क्यों आ जाता? अभी ये किसानों ने जब आंदोलन किया तो दिन रात अंबानी को गाली दी ना, अंबानी आया जस्टिफाइड करना खुद को। जब तनिष्क ने लफ्जियात के ऊपर ऐड बनाया तब टाटा ग्रुप को कितनी गाली पड़ी, इनफैक्ट रतन टाटा जी को गाली पड़ी। टाटा जी आए बताने आए कि भाई देखो यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी नहीं, उनको नहीं जरूरत पड़ी जस्टिफाइड करने की, ना अंबानी जी को ना टाटा जी को। पॉइंट इज दैट जब उनको इतना क्रिटिसिज्म मिलता तो वो आते हैं कि फट से जस्टिफाइड करने, नहीं ना, वो है बड़े। लेकिन तुमको एक बात बोल दो जबकि तुम्हारा नाम भी नहीं लो, तो फट से यार गाइस देखो ऐसा है, ये है, मैं फाड़ दूंगा और ये छपरियों जैसी भाषा यूज करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वहां रहता हूँ यहाँ रहता हूँ, मत दिखाया करो बदमाशी।
बदमाशी, ये गैंगस्टर बनने की जरूरत नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है। साले 35-40 साल के हो रखे, बाप की उम्र के हो रहे हैं हमारे, लेकिन उसके बाद भी तमीज नाम की चीज नहीं, किस तरीके से बात करते हैं। भाई कमा लिया चूतिया होना के जितना कमाना था लोगों को, अब नहीं चलने देंगे। अब किसी का मैसेज आए ना तुम्हें इंस्टाग्राम पे तो फट से ये वीडियो भेज दे। अब गाइस मेरे हिसाब से वीडियो काफी होगा यार, और प्लीज अब वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आजकल दिन बड़े बुरे चल रहे हैं। घर में बैठे बैठे कोरोना हो जा रहा है, लेटे एसी में आग लग जा रही है, कूलर चला के वीडियो बनानी पड़ रही है, वीडियोस पे शैडो बैन लग जा रहा है, मतलब कुल मिला के सारी बुरी चीजें चल रही हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे ख्याल से 3-4 बार प्लग मार चुका हूँ, आखिरी बार मार रहा हूँ @सम्राट भाई ऑफिशियल पे आकर मुझे फॉलो कर लो, वेरीफाइड अकाउंट है मेरा। पहली चीज। दूसरी बात, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, वीडियो आती रहेंगी, और पसंद आई है कि नहीं आई ये भी मुझे कमेंट में बता देना। एंड वन मोर थिंग भाई, जाने से पहले एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, चाहे मैं हूँ, चाहे ये MLM वाले हो, चाहे कोई भी, डायरेक्ट अगर आपको कोई भी कह रहा है ना कि आप पैसा कमा सकते, आप नहीं कमा पाएंगे। आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी वीडियो में ये बोल रहा हूँ ना कि इसे आपको डाउनलोड करके आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लाखों रुपए, आप डायरेक्ट पैसा कभी नहीं कमा सकते। आज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फैंटेसी स्पोर्ट्स, इनमें पैसा कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में या फैंटेसी स्पोर्ट में लगाएंगे अपनी क्रिकेट स्किल यूज करके, तो आप डेफिनेटली कमा सकते हैं, लेकिन उधर भी रिस्क है, गारंटी कहीं नहीं है। गारंटी मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं दे सकता कि आप पैसा कमा लेंगे, इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं दे रहा। जब मैं ये चीज अपने मुंह से बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे कंपनी द्वारा पैसे दिए गए। और दूसरी बात, जो लोग मेरे को भैया पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि अगर ये लोग इतनी गलत होते हैं तो आप लोग इनके ऊपर केस क्यों नहीं करते, इनफैक्ट आप तो लोगों को बहाना भी मिल गया, भाई तू तो खुद लॉयर बनने वाला, तू केस क्यों नहीं कर देता। भाई आपसे जो प्रॉमिस किया जाता है वो कोई भी ऑन पेपर नहीं किया जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन MLM वालों से मिले और जब आपको सपने दिखा रहे हो कि भाई तुम इतना पैसा कमा लोगे, मेहनत करोगे, तो आप उनसे एक एश्योरिटी मांग लो कि आप ऑन पेपर लिख के दे दो कि मैं 6 महीने या 12 महीने कंटिन्यू मेहनत करूंगा। तो आप जो चीजें ये सपने आपको दिखाते हैं ना, उन सपनों को बोलना ऑन पेपर एक एग्रीमेंट, 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर ले लो और उसकी नोटरी करवा लो, और भैया दोनों मिलकर अपने एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एक एग्रीमेंट कर लो, जिस दिन आप एग्रीमेंट कर लोगे उस दिन अपन इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं, वरना हम केस नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली ये लोग सही है। इनने 3600 रुपए लिया, उसके बदले आपको सामान दे दिया, उसके बाद आप प्रॉफिट में जा रहे हो, घाटे में जा रहे हो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनने ऑन पेपर कहीं पे भी लिख के नहीं दिया कि हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप इतना पैसा कमा लेंगे, दैट इज द रीजन इनके ऊपर केस नहीं हो सकता, लीगली ये सही है। बाकी अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जैसे भाई ने कमेंट ब्लॉक कर दिए थे वैसे आप भी इस वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं। खैर मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइस। एंड बाकी सब तो सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। जय श्री राम। टॉक्सिक को तो ट्विटर पर फॉलो कर लें।